नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य हिंदी का 7वां भाग लेकर आया हूं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसा ही नए वीडियो और महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज लेकर उपस्थित होता रहूं। तो चलिए बिना देर करते हुए प्रश्नों को देखते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाएं। तो आज का प्रथम प्रश्न है, किस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मन्नी भंडारी ने मिलकर लिखा है। आपको बताना है कि किस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर साझा संकलन के रूप में लिखा है। विकल्प ए जाएगा आपका बंटी, विकल्प बी है एक इंच मुस्कान, विकल्प सी है शेखर एक जीवनी और विकल्प डी है चांदपुर की चंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, एक इंच मुस्कान को इन दोनों ने मिलकर लिखा है, जो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है। आपको बताना है वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है। विकल्प ए है सूरदास को, विकल्प बी है तुलसीदास को, विकल्प सी है विद्यापति को और विकल्प डी है नंददास को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कृष्ण के बचपन के रूपों का अपने साहित्य में वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ। भारत भारती जो बहुत ही प्रसिद्ध रचना था मैथिली शरण गुप्त का, उसका प्रकाशन कब हुआ था। विकल्प ए है 1910 ईस्वी में, विकल्प बी है 1911 ईस्वी में, विकल्प सी है 1912 ईस्वी में और विकल्प डी है 1913 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी 1912 ईस्वी में। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसको अंग्रेजों ने जब्त करके जला दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। आपको बताना है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है। विकल्प ए है सदा सुखरार, विकल्प बी है सदर मिश्र, विकल्प सी है इंसार खां और विकल्प डी है ररोरार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इंसार खां जो है रानी केतकी के कहानी हैं। अंत तक बने रहिएगा, सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हर एक बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो रोग। ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो किनका है। विकल्प ए है गोरखनाथ का, विकल्प बी है नंददास का, विकल्प सी है तुलसीदास का और विकल्प डी है कबीरदास का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, तुलसीदास की ये पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब किया गया। विकल्प ए है 1910 में, विकल्प बी है 1912 में, विकल्प सी है 1911 में और विकल्प डी है 1913 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कहानी चंद्रधर शर्मा गुरेरी का नहीं है। आपको बताना है इन सब कहानियों में कौन चंद्रधर शर्मा गुरेरी का नहीं है। विकल्प ए है उसने कहा था, विकल्प बी है बुद्धू का कांटा, विकल्प सी है सुखमय जीवन और विकल्प डी है चीफ की दावत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, चीफ की दावत। ये चंद्रधर शर्मा गुरेरी का नहीं है, भीष्म साहनी का ये है। प्रसिद्ध कहानी जो है भीष्म साहनी का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रीतिकार के प्रसिद्ध कवि बिहारी किस धारा के हैं। आपको बताना है बिहारी जो कवि हैं रीतिकार के वो किस धारा के कवि हैं। विकल्प ए है रीतिबद्ध, विकल्प बी है रीति सिद्ध, विकल्प डी है रीतिमुक्त और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी और बिहारी की रचना है बिहारी सतसई, उनकी एकमात्र रचना है जिससे वे ख्याति प्राप्त किए हैं उसी रचना से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान ने हिंदी को कब मान्यता प्रदान की? भारतीय संविधान ने हिंदी को कब मान्यता प्रदान की? विकल्प है 14 सितंबर 1947 को, विकल्प बी है 14 सितंबर 1948 को, विकल्प सी है 14 सितंबर 1949 को और विकल्प डी है 14 सितंबर 1950 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को संविधान ने मान्यता प्रदान किया था और इसी दिन हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 14 सितंबर को इसी उपलक्ष्य में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रहे, क्या कहूँ आज जो नहीं कहे, किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? दुख ही जीवन की कथा रहे, क्या कहूँ आज जो नहीं कहे, किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? विकल्प है मीराबाई का, विकल्प बी है जयशंकर प्रसाद का, विकल्प सी है महादेवी वर्मा का और विकल्प डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्ति है। आइए उनकी पुत्री के शोक में लिखा शोक गीत सरोज स्मृति से दिया गया ये पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, तुलसीदास का संबंध किस संप्रदाय से है? आपको बताना है कि तुलसीदास का जो संबंध है किस संप्रदाय से है। विकल्प है द्वैत संप्रदाय से, विकल्प बी है अद्वैत संप्रदाय से, विकल्प सी है द्वैताद्वैत संप्रदाय से और विकल्प डी है विशिष्टाद्वैत संप्रदाय से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, विशिष्टाद्वैत संप्रदाय से जो है तुलसीदास का संबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, इनमें से किस हिंदी पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं? आपको बताना है कि मुंशी प्रेमचंद जो थे इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे। विकल्प ए है सरस्वती पत्रिका, विकल्प बी है मतवारा पत्रिका, विकल्प सी है हंस पत्रिका और विकल्प डी है बालबोधनी पत्रिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, हंस पत्रिका के संपादक थे जिसका स्थापना 1930 में किया गया था और उसके संपादक थे मुंशी प्रेमचंद। विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खंजन नयन उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? खंजन नयन बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, उसके रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है रामविलास शर्मा, विकल्प बी है मुंशी प्रेमचंद, विकल्प सी है रांगेय राघव और विकल्प डी है अमृतलाल नागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अमृतलाल नागर जो है खंजन नयन उपन्यास के रचनाकार है जिसमें सूरदास के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, मृगावती के रचनाकार कौन हैं? आपको बताना है मृगावती के रचनाकार कौन हैं। विकल्प ए है मंझन, विकल्प बी है दलपति विजय, विकल्प सी है कुतुबन और विकल्प डी है दादू दयार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबन जो है मृगावती के रचनाकार हैं जो आधिकारिक ग्रंथ हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे किसका प्रसिद्ध निबंध है? आपको बताना है कि शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं किसका प्रसिद्ध निबंध है। विकल्प ए है बाल मुकुंद गुप्त का, विकल्प सी है रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प डी है बालकृष्ण भट्ट का और विकल्प डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, बाल मुकुंद गुप्त का ये बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? विकल्प है 1950 ईस्वी में, विकल्प बी है 1953 ईस्वी में, विकल्प सी है 1955 ईस्वी में और विकल्प डी है 1954 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपको बताना है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है। विकल्प ए है भट्टरोदट को, विकल्प बी है भट्टनायक को, विकल्प सी है आचार्य शंकुक को और विकल्प डी है अभिनव गुप्त को। जिसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अभिनव गुप्त को जो है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है?
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को किसने कहा है? विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल ने, विकल्प बी है डॉक्टर नागेंद्र ने, विकल्प सी है रामकुमार वर्मा ने, विकल्प डी है रामविलास शर्मा ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, इनमें से कौन पूर्वी हिंदी का बोली नहीं है? आपको बताना है कि कौन जो है पूर्वी हिंदी का बोली नहीं है। विकल्प ए है अवधी, विकल्प बी है बघेरी, विकल्प सी है छत्तीसगढ़ी और विकल्प डी है ब्रजभाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा, जो पूर्वी हिंदी का नहीं है, पश्चिमी हिंदी का बोली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमृतसर आ गया किसका प्रसिद्ध कहानी है? अमृतसर आ गया किसका प्रसिद्ध कहानी है? विकल्प ए है यशपाल का, विकल्प बी है अमरकांत का, विकल्प सी है निर्मल वर्मा का और विकल्प डी है भीष्म साहनी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, भीष्म साहनी का बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। 21वां प्रश्न है, काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विकल्प ए है भामा, विकल्प बी है वामन, विकल्प सी है भरत मुनि और विकल्प डी है कुंतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, वामन जो है रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, गेहूं और गुलाब किसका प्रसिद्ध संस्मरण है? गेहूं और गुलाब संस्मरण के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है शिवपूजन सहाय, विकल्प बी है महादेवी वर्मा, विकल्प सी है रामवृक्ष बेनीपुरी और विकल्प डी है विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, रामवृक्ष बेनीपुरी गेहूं और गुलाब के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? विकल्प ए है रामानंद को, विकल्प बी है सूरदास को, विकल्प सी है वल्लभाचार्य को और विकल्प डी है माधवाचार्य को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, वल्लभाचार्य को शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, नमक का दरोगा किसका प्रसिद्ध कहानी है? नमक का दरोगा बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, किसका है? विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद का, विकल्प बी है निर्मल वर्मा का, विकल्प सी है अमृतलाल नागर का और विकल्प डी है मुंशी प्रेमचंद्र का। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र का कहानी है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न और है, राजभाषा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? विकल्प ए है 340 से 350 तक, विकल्प बी है 342 से 352 तक, विकल्प सी है अनुच्छेद 343 से 351 तक और विकल्प डी है अनुच्छेद 341 से 351 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है राजभाषा का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आप लोगों के प्रश्न है, राजपान की बेगम किसका प्रसिद्ध कहानी है? आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, राजपान की बेगम किसका है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं, जो सामान्य हिंदी भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6 के नाम से है, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो हर एक बार परीक्षाओं में हिंदी से संबंधित जितने भी परीक्षा होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। और कृपया आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।